क्या आप भी सुबह उठते ही फोन उठाते हो और फिर 2 घंटे तक कुछ प्रोडक्टिव की जगह सिर्फ स्क्रॉल करते हो? फिर गिल्ट महसूस होता है, लोगों के सामने नॉर्मल दिखते हो, पर अंदर से लगता है मैं ठीक नहीं हूँ, बस एक्टिंग कर रहा हूँ। हर मैसेज का रिप्लाई लेट देते हो या इग्नोर करते हो क्योंकि बात करने का मन ही नहीं करता। काम करते हुए लगता है कि सब पॉइंटलेस है, चाहे जॉब हो, पढ़ाई हो या बिजनेस। कभी कभी बिना वजह इमोशनल हो जाते हो, रात में अकेले चुपचाप आंसू निकल जाते हैं। तो समझ लीजिए, ये सिर्फ थकान नहीं हो सकती, हो सकता है आपका दिमाग अंदर ही अंदर हेल्प मांग रहा हो। अगर इनमें से कोई भी बात आपको चुभ रही हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सईदा कादरी, एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 15 नेचुरल, सिंपल और साइंस बैक्ड वेज टू मैनेज डिप्रेशन, बिना मेडिसिन के, बिना प्रेशर के। ये कोई लेक्चर नहीं, ये एक क्लियर गाइड है जो आपके मूड, माइंड और रूटीन को स्टेप बाय स्टेप बेटर बना सकती है। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, हो सकता है एक छोटी सी बात आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। 1. नींद का समय ठीक करना। रात भर फोन चलाते रहना, ओटीटी पे एपिसोड चालू रखना या बस सोच सोच के जागना, ये सब आपके दिल से ज्यादा दिमाग को थका देता है। नींद सिर्फ आराम का समय नहीं होती, ये आपका इंटरनल रिपेयर सिस्टम होती है। अगर आप लेट नाइट सोते हो या कभी जल्दी कभी देर से, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और फिर मूड स्विंग, एंजाइटी और उदासी बढ़ने लगती है। आप हर दिन मोबाइल चार्ज करते हो लेकिन अपना दिमाग बिना चार्ज किए सुबह उठ जाते हो। रात को 10 से 11 बजे तक सो जाइए और सुबह एक फिक्स्ड वक्त पर उठने की आदत डालिए। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा मैं वापस कंट्रोल में हूँ। 2. हर दिन 15 मिनट धूप में बैठना। ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट की धूप और आपका चेहरा, मूड और सोच तीनों बदल सकते हैं। धूप से मिलता है एक छुपा हुआ विटामिन डी जो आपके दिमाग में खुशी का हार्मोन बनाता है, जिसका नाम है सेरोटोनिन। ये वही हार्मोन है जो आपको अंदर से हल्का, शांत और जिंदा महसूस करवाता है। और बिना इस काफी रोशनी के आपका मन धीरे धीरे थकने, घबराने और उदासी में चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। 3. हर दिन 10 मिनट चलना, बिना किसी टेंशन के। कभी कभी दिमाग का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि हम अंदर से हिल जाते हैं और उस वक्त जरूरत होती है अपने पैर हिलाने की, यानी चलना। सिर्फ 10 मिनट चलना, बिना किसी गोल, बिना किसी डेस्टिनेशन के, आपके अंदर से एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है एंडोर्फिन। यह दिल और दिमाग का नेचुरल पेन किलर होता है। ना कोई दवाई, ना कोई नुकसान, बस चलने का सुकून। जब आप चलते हो तो आपका डिप्रेशन कम होने लगता है। 4. अकेलापन तोड़ना। डिप्रेशन का सबसे पहला निशान होता है चुप हो जाना, ना किसी से बात करना, ना खुद को शेयर करना। लगता है किसी को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच ये है आपका दर्द सिर्फ तब कम होता है जब आप उसे अंदर ही अंदर दबाने के बजाय बाहर निकालते हो। हर दिन सिर्फ एक इंसान से बात करो, किसी अपने से जिसमें थोड़ा भी भरोसा हो। चाहे कॉल करो, मैसेज भेजो या सिर्फ कैसे हो लिख दो, पर डिस्कनेक्ट मत रहो। कभी कभी सिर्फ किसी की आवाज सुन लेना भी आपके अंदर की टूटी सी साइलेंस को जोड़ देता है। 5. अपना मूड जर्नल शुरू करो। कभी कभी खुद को समझना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चलता हम उदास हैं, थके हुए हैं या सिर्फ खाली। ऐसे में एक काम सबसे ज्यादा मदद करता है, वो है अपने मन की बात लिखना। एक सिंपल नोटबुक उठाओ और रोज बस 2 से 3 लाइन लिखो। आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ और क्यों। इसमें ग्रामर, स्पेलिंग, इंग्लिश, हिंदी कुछ भी परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। यह नोटबुक किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए होती है। जब आप लिखते हो तो अंदर का दर्द शब्दों में आ जाता है और जब दर्द लिखा जाता है तो दिमाग थोड़ा हल्का हो जाता है। 6. हर दिन एक छोटा काम करो। जब आपका दिमाग थका हुआ होता है तो पूरा दिन सिर्फ एक बिस्तर जैसा लगता है, फैला हुआ, बेकार और टूटा सा गया। लेकिन अगर आप सिर्फ एक काम कर लेते हो, चाहे वह बिस्तर ठीक करना हो, कपड़े फोल्ड करना हो या एक बॉटल भरना ही क्यों ना हो, तो आपका दिमाग एक छोटी सी जीत महसूस करता है
और इसी जीत से शुरू होती है अंदर की हीलिंग। डिप्रेशन से निकलने के लिए बड़े कदम नहीं चाहिए, छोटी छोटी जीतों का सिलसिला चाहिए। 7, हेल्थी डाइट अपनाओ। हमारे देश में लोग कहते हैं जो खाएगा जैसा वैसा ही लगेगा, और ये बात दिमाग के लिए भी 100% सच है। अगर आप चिपचिपा ऑयली खाना, पैकेट वाले स्नैक्स और ज्यादा शुगर लेते हो तो आपका मूड भी चिपचिपा, अनस्टेबल और लो बन जाता है। पर अगर आप अपने प्लेट में वो चीजें भरते हो जो दिमाग को सुकून देती हैं, तो धीरे धीरे अंदर से हीलिंग शुरू होती है। क्या चीजें मूड को बेहतर करती हैं? फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स, इसमें ओमेगा 3 से मूड शांत होता है। बनाना, इसमें मैग्नीशियम से एंजाइटी कम होती है। मिल्क या दही, विटामिन B12 से एनर्जी और फोकस बढ़ता है। लेकिन जंक फूड से सिर्फ टेस्ट मिलेगा पर पीस नहीं। 8, हर दिन थोड़ा फोन से दूर रहो। सोशल मीडिया पर हम रोज परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट फेस देखते हैं और बिना सोचे अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। सुबह उठते ही या रात सोने से पहले फोन उठाना, ये दिमाग के डोपामिन सिस्टम को ओवरलोड करता है, जिससे मूड क्रैश होने लगता है। प्रॉब्लम फोन चलाने की नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी छोड़कर दूसरों की जिंदगी में खो जाने की है। हर दिन सिर्फ 1 घंटा स्क्रीन से दूर रहो, चाहे वॉक करो, लिखो या सिर्फ खामोशी में बैठो। जितना फोन से दूर जाओगे उतना खुद के करीब आओगे। 9, हर रात सिर्फ 3 चीजें लिखो। जब जिंदगी थोड़ी सी टूट जाती है तो दिमाग बस वही सोचता है, मेरे पास क्या नहीं है, और इसी सोच में डिप्रेशन और गहरा जाता है। लेकिन अगर आप हर रात सिर्फ 3 छोटी चीजें लिख लो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो, तो दिमाग धीरे धीरे अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है। शुक्र कोई बड़ी चीज का नहीं होता। 1 कप चाय, किसी अपने की मुस्कान, या सिर्फ इतना कि आप जिंदा हो। ग्रैटिट्यूड लिखना मतलब अपने दिमाग को ये याद दिलाना, मेरे पास अभी भी कुछ अच्छा है। और यही सोच डिप्रेशन का सबसे आसान इलाज बन जाती है। 10, हर दिन 5 मिनट गहरी सांस लो। जब जिंदगी भागती है, दिमाग घूमता है और दिल बस घबराहट, उदासी और थकान महसूस करता है, तो उस वक्त सबसे जरूरी होता है सिर्फ एक काम करना, सांस लेना। ना दवाई चाहिए ना जगह, सिर्फ 5 मिनट चुपचाप बैठे रहो और ये सिंपल 4 टेक्निक ट्राई करो। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लो, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड में सांस बाहर छोड़ो, 4 सेकंड रुक जाओ, फिर साइकिल रिपीट। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है और दिमाग को सिग्नल देती है अब सब ठीक है। 11, कुदरत के साथ वक्त गुजारना। कभी बिना बोले सिर्फ पेड़ के साए में बैठना ट्राई किया है, या मिट्टी को हाथों में लेकर महसूस किया है? ये सब कहने को छोटी बातें हैं, पर अंदर के तूफान को शांत करने का सबसे नेचुरल इलाज भी यही है। जब आप खुद को नेचर के हवाले करते हो तो वो आपको बिना सवाल, बिना कंडीशन वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे आप हो। कभी कभी सिर्फ पेड़, हवा और खामोशी ही वो हीलिंग देती है जो दुनिया के 1000 शब्द भी नहीं दे सकते। 12, म्यूजिक सुनना। कभी एक पुरानी धुन सुनी है जो बिना कुछ कहे भी आपका दर्द समझ गई हो? कभी किसी गाने में अपना टूटना महसूस हुआ हो और फिर उसी में अपनी संभाल भी मिल गई हो? म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं होती, ये एक इनविजिबल हाथ होता है जो आपके दिल को चुपके से थाम लेता है। कई बार जब वर्ड्स फेल हो जाते हैं, म्यूजिक ही आपके दर्द का ट्रांसलेटर बन जाता है। अपने लिए एक हीलिंग प्लेलिस्ट बनाओ, ऐसे गाने जिसमें दर्द भी हो और उम्मीद भी, और रोज कुछ वक्त रखो सिर्फ म्यूजिक के लिए, सिर्फ अपने लिए। 13, मीठा और जंक फूड्स। जब हम उदास होते हैं तो चॉकलेट या समोसा खाना अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन बाद में फिर वही उदासी और थकान वापस आ जाती है। इसे शुगर क्रैश कहते हैं, जिसमें पहले मूड बेटर होता है फिर और ज्यादा डाउन हो जाता है। जंक फूड सिर्फ जुबान को सुकून देता है, दिमाग को नहीं। इसलिए प्लेट में फ्रूट्स, नट्स, सीड्स और घर का सिंपल हेल्थी खाना लो जो मूड को अंदर से ठीक करे। 14, पॉजिटिव एफर्मेशंस। जब हम बार बार खुद से कहते हैं मैं बेकार हूँ या मेरे साथ ही सब गलत होता है, तो दिमाग उन्हीं बातों को सच मान लेता है। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक डिप्रेशन को और गहरा बना देती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को नए पॉजिटिव शब्द सुनाएं। रोज एक क्वाइट मोमेंट में खुद से इतना कहना शुरू करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं वर्दी हूँ। ये सिर्फ एक फेज है, पूरी जिंदगी नहीं। शुरुआत में ये फेक लगेगा, पर धीरे धीरे दिमाग भी भरोसा करने लगेगा और वहीं से हीलिंग शुरू होती है। 15, प्रोफेशनल हेल्प लेना। जब हाथ टूट जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं बिना सोच विचार के, तो जब दिल या दिमाग टूट जाए तो उसके लिए भी हेल्प लेना बिल्कुल नॉर्मल है। थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। वो आपको बिना जज किए समझने की कोशिश करता है। कभी कभी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है, और वही हाथ आपको एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जा सकता है। आप जब हेल्प लेते हो तो सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों
दूसरों को भी हीलिंग का रास्ता दिखाते हो। डिप्रेशन एक फीलिंग है, परमानेंट आइडेंटिटी नहीं। आप हर दिन एक एक कदम लेकर वापस रोशनी की तरफ जा सकते हैं। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हो, हेल्प अवेलेबल है, हीलिंग पॉसिबल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखिए आप कौन सा एक पॉइंट आज से स्टार्ट करेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपका हीलिंग जर्नी कभी रुक ना पाए।